यूक्रेन रूस की जंग में दखलंदाजी सुपर पावर अमेरिका को कितनी भारी पड़ेगी, इसका अनुमान शायद पहले नहीं लगाया गया था। अगर लगाया जाता तो मुमकिन है कि यह जंग शुरुआती दौर में ही सुलह के रास्ते पर चली जाती, लेकिन अब यह जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुलह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पुतिन ने ग्लोबल एटमी जंग का रास्ता चुन लिया है, जिसके तहत अमेरिका को दोहरे मुहाने पर घेरने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया गया है। आखिर कैसी है यह रणनीति, कैसे होगा महाविनाश, देखिए इस रिपोर्ट में। फुकीनो, रूस के पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह इस हेडक्वार्टर में कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन अदावत के गर्भ में उबल रहे लावे को कमजोर सतह मिल गई। इसलिए पूरब में जापान और साउथ कोरिया के लिए संकट बढ़ाने वाली हलचल जमीन, आसमान और जापान सी में शुरू हो गई। जंग के बीच रूस का युद्धाभ्यास, विनाशकारी सामरिक क्षमता से दुनिया का परिचय कराना इस वक्त की असामान्य घटना है। इसका मकसद पूरी दुनिया जानती है, लेकिन रूस की इस वॉर ड्रिल का मकसद जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी क्षमता का परीक्षण बता रहा है। हालांकि अपनी आक्रामकता छिपाना रूस की मजबूरी है, पर रणनीतिक मोर्चे पर इस एक्सरसाइज के मायने और भी हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी मायने निकाले जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही बारूदी आक्रामकता है, और यही तस्वीर बदले हुए क्षेत्र के लिहाज से बारूद के फैलाव की पुष्टि करती है। हाहाकारी जमीनी हमलों से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की तैयारी, आसमान में मंडराते रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स से महाविनाश के बादल गढ़ने की ट्रेनिंग, और समंदर में तैनात दुश्मनों को लक्ष्य बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की तैयारी। यह रूस की पैसिफिक फ्लीट की अब तक की वो एक्सरसाइज है जो पूर्वी क्षेत्र के लिए रूस की जंगी तैयारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गई है। और ये कोई घोषित प्लान के तहत नहीं किया गया, बल्कि अचानक ही बड़े पैमाने पर ड्रिल शुरू हुई, जिसमें हर क्षमता को परखा गया। समंदर में बड़ी ताकत दिखाने के लिए रूस के लैंडिंग शिप निकोले विल्कोव और एडमिरल नेवेल्स्कोय शामिल हुए। इसके अलावा रूसी नौसेना के ही तटीय सैनिकों ने बख्तरबंद PTR 82A से जंग लड़ने का अभ्यास किया, जबकि आसमानी ताकत का प्रदर्शन Tu-95MS टैक्टिकल बॉम्बर और Tu-22M3 न्यूक्लियर बॉम्बर ने किया। यानी रूस के पैसिफिक फ्लीट के शक्ति प्रदर्शन का संदेश साफ है। रूस आने वाले दिनों में बारूदी वॉर जोन के अंदर अपनी हर क्षमता का इस्तेमाल करेगा, और मुमकिन है रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद और नेटो के विस्तार को नहीं रोका गया तो हर आशंका आने वाले दिनों में सच साबित होगी। रूस की एक्सरसाइज का संदेश बिल्कुल साफ और सटीक है। अमेरिका और नेटो के खिलाफ हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। लेकिन रूस की इस एक्सरसाइज ने एक गुप्त संदेश बारूदी एक्शन के लिए चुने गए क्षेत्र के जरिए भी दिया है। रूस दो मोर्चे पर यूएस को घेर सकता है। दरअसल Tu-95 और Tu-22 जैसे बॉम्बर्स की उड़ान का मकसद सिर्फ एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि इन बॉम्बर्स को रूस के समुद्री शिकारियों के ऊपर उड़ाने का मकसद अमेरिका को सीधी चुनौती देना था, और यह चुनौती इस बार उसके फैले हुए दायरे के खिलाफ थी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के बॉम्बर्स के अलावा एक्सरसाइज में MiG-31 की उड़ान दर्ज की गई, जिसने एक आर्टिफिशियल विमान को आगे बढ़ने से पैसिफिक में उस जगह रोका जो बेरिंग सागर के करीब था, और इसका सीधा मतलब है कि टारगेट जापान है। मतलब ये एक रणनीतिक एक्सरसाइज है जो अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की पुष्टि करती है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे नेटो और अमेरिका की रणनीति के तहत क्रीमिया को वॉर सेंटर बनाने की कोशिश हो रही, उसके जवाब में रूस विनाशक प्रहार करना चाहेगा, और इस विनाशकारी प्रहार के बाद अमेरिका की कमजोर नब्ज पर प्रहार शुरू होगा, और ये कमजोर नब्ज साबित होंगे जापान और साउथ कोरिया जैसे देश। अमेरिका की छत्र छाया में रूस के पड़ोसी ही टारगेट होंगे, और इस रणनीति का खुलासा भी अमेरिकन थिंक टैंक ने किया है। थिंक टैंक
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें बताया गया था कि रूस की पैसिफिक फ्लीट में लड़ाकू क्षमता की कमी है और रूस इसी फ्लीट की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में रूस की पैसिफिक फ्लीट के कुछ टेस्ट का भी जिक्र हुआ। दावा किया गया कि पैसिफिक फ्लीट के मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्च का टेस्ट अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। इस रिपोर्ट और बारूदी तबाही से एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि रूस अमेरिका को घेरने के लिए नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें जंग के अलग अलग मोर्चे तय किए गए हैं। एक मोर्चा पश्चिमी है तो दूसरा पूर्वी। लेकिन क्या रूस ने इस रणनीति को सिर्फ अपने पास मौजूद हथियारों के भरोसे एग्जीक्यूट किया है? रूस इस वक्त ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके दो मुहाने हैं, पहला बारूदी और दूसरा कूटनीतिक। कूटनीतिक मोर्चे पर रूस ऐसे सहयोगी जुटा रहा है जो अमेरिका के आसपास होकर भी अदावत का मोर्चा संभाले हुए है। यह वीडियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का है, जो इस समय लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं। निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा और ब्राजील की यात्रा पर निकले लावरोव को अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका के खिलाफ सैन्य मोर्चा खोलने के लिए पुतिन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक अमेरिकन रणनीति की तरह रूस भी अपने घातक हथियारों की तैनाती लैटिन अमेरिकी देशों में करेगा, जो सीधे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।